हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन बना है, अपडेट हुआ है कि नहीं, ज़रा देख लेते हैं। नहीं भी पोजीशन बना है तो अपन लोग नहीं, अपडेट नहीं हुआ है अभी। तो हम लोग क्यों ना एनालिसिस करते हैं, है ना। डिपेंडेंस एनालिसिस क्यों, जब एनालिसिस ही चल रही है तो अपन ऑप्शन चेन एनफ है। अब प्राइस एक्शन, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन चलेगा। ऑप्शन चेन, हाँ एक चीज़ और, जब ये काम नहीं कर रहा है तो एक चीज़ क्यों ना, ओके, इसका थोड़ा यूज़ करते हैं। डाटा रिकॉर्ड हुआ है आज तो उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। उस तरह से प्राइस एक्शन उसी तरह से बनेगा। और ठीक है, नीचे कॉल राइटर, कॉल बायर ही था ना, चलो थोड़े से कॉल बायर थे इन द मनी में, यहाँ पे कुछ अम, निकले। हाँ ठीक है, यहाँ से जो भी था इसके पोजीशन यहाँ पे 18,100 का, तो 18,100 आस पहुँचा है कि नहीं, वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो 18,100 ठीक है, वहाँ से पोजीशन निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक परसों जो कुछ लॉन्ग पोजीशन था वो लॉन्ग पोजीशन कुछ निकलता हुआ दिख रहा है ना, या फिर कुछ शॉर्ट पोजीशन थे वो निकलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आखिर हुआ क्या है। ठीक, उसको मुझे तो लग रहा है कुछ राइटर ही थे, कारण कि बायर तो ठीक है, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। राइटर थे 11,100 पे, तो 2 दिन का वो करके आगे फिर निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और इधर कुछ हर एक बेस पे राइटर पहुंचा हुआ है 18,200 पे खास करके। और यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेडल जैसा कुछ पोजीशन बन रहा है, और स्ट्रेडल स्ट्रेंगल सभी तरह का पोजीशन बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। Dear customer, congratulations. तो अब हम लोग इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे यदि 30,000 आज एडअप हुआ है, तो यानी उनको लग रहा है कि 18,260 270 इसके लिए रेसिस्टेंट है, और एज ए रेसिस्टेंट की तरह यहाँ पे ये काम करने वाला है। तो यानी 200 पे जो है ना कहीं वो कॉल राइटिंग ही है, ये कॉल राइटिंग इधर और पुट राइटिंग इधर, तो दोनों साइड से इस तरह से स्टेडल बनाया गया है। बट जो पलड़ा अभी भी भारी है कॉल राइटर का, देखोगे तो यहाँ पे आज फ्रेश आया है। हम लोग ऐसे देखेंगे तो ऐसे में इन सेंस कि आप जरा समझो, यहाँ पे 30,000 पोजीशन में 42 लाख का वॉल्यूम है। ठीक, और इधर 72,000 में 35 लाख का वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पोजीशन ये बना है, यहाँ पे एक स्टेबल जो इसको बोलते हैं ना पुट राइटर, कि नो डाउट 42,000 सॉरी 18,200 जो है ना उसके नीचे नहीं जाएगा, बराबर ना। और गया भी तो 150 से फिर यू टर्न लेगा, बस खाली वो अपने एग्जिट पोजीशन, इस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। और ऊपर कोई खास भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है, बराबर ना। तो ये पोजीशन मुझे लगता है कि एक जो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना है तो एक रेंज का ही पोजीशन है, और कुछ इसी तरह से दिख भी रहा है। तो हम लोग बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सेम चीज़, यहाँ पे जो उसके पोजीशन थे साथ साथ में देख रहा हूँ। तो ये चीज़ आप देखोगे तो अच्छा बना हुआ है ना। अपने
स्विंग लो को नहीं तोड़ रहा है ये प्रीवियस डे के जो है ना, तो मैं होप करता हूँ कि कल भी ना टूटे ये, और ये एक जो है इसको थोड़ा सा ला के यहाँ से फिर ये यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करे, बराबर। तो ये एक सपोर्ट की तरह यदि 43,300 काम करती है तो एक अच्छा पोजीशन है अपने को मिलेगा, और फिर एक्सपायरी में मुझे लगता है वहाँ पे फिर एक टर्न ले सकता है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे नो डाउट जो भी कॉल राइटर बायर जो भी होंगे वो पोजीशन अभी बना यहाँ पे निकाल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कॉल लॉन्ग का मुझे दिख रहा है, जो कि परसों तरसों भी बोला था कि कॉल लॉन्ग हुआ है, और तो वही कुछ पोजीशन उसका निकलता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर आज किस तरह से क्या पोजीशन बना, और ये आज जो पहला जो ट्रेड था, बराबर ना, पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, और यहाँ से यहाँ रन, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था और यहाँ से यहाँ रन हुआ था मेरा, और सेकेंड जस्ट यहाँ पे बॉटम पे लिया था 13:10 पे मैंने लिया था यहाँ पे, और यहाँ से फिर मैं यहाँ पे ही निकल गया था, है ना, 385 ये जो रेसिस्टेंट था ना यहाँ पे ही मैं निकल गया। तो ये पोजीशन कैसे मैंने किया था उसको मैं बताता हूँ कि इस पे हम जो रिकॉर्ड जो डाटा करते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं। पहला नंबर देखो, मॉर्निंग में रिलायंस जो बना था यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंट की तरह, उसका ओपन इंटरेस्ट देखोगे आप तो यहाँ पे अच्छा खासा 2560 का रेसिस्टेंट था, बराबर ना, 2650 का रेसिस्टेंट था, बट सपोर्ट देखोगे इसका साथ में, सपोर्ट आपको अच्छा खासा आपको यहाँ इस पोजीशन पे दिख रहा था 2520 से 2540 के अराउंड, है ना। तो ये जो पोजीशन होता है इस तरह से पोजीशन को आप जैसे देखो 2520 का जो पोजीशन था एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था, तो 254060 जैसे 40 तक गया तो मुझे लगा कि नहीं दिस इज वर्क एज ए रेसिस्टेंट, कारण कि वहाँ पे 2540 के अराउंड 50 के अराउंड वो रेसिस्टेंट और राउंड फिगर भी था वहाँ पे। पहला चीज़ रेसिस्टेंट का रिलायंस में देखा, तो वहाँ से मैंने फिर वो किया, और साथ में आप एच डी एफ सी का भी देखोगे तो एच डी एफ सी 1640 का पोजीशन जो था वहाँ पे रेसिस्टेंट की तरह दिख रहा था। एक मिनट, रिलायंस का हाँ यहाँ पे बराबर, तो 2560 के अराउंड ये रेसिस्टेंट 70 एक्चुअली चला गया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंट की तरह वर्क तो करने वाला है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखा मुझे। अब रिलायंस दूसरा बैंक निफ्टी में और सब स्टॉक का देखते हैं जो भी स्टॉक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 1640 रेसिस्टेंट था रिलायंस मतलब एच डी एफ सी बैंक का, तो एच डी एफ सी बैंक का, है ना, यहाँ पे तो ये एक जो कैंडल बना था मैं 5 मिनट में एक्चुअली देख रहा था। अब यहाँ पे ठीक ये कैंडल बना तो यहाँ पे मैंने देखा नहीं ये नो डाउट बेयरिश कैंडल है, और ये अगले कैंडल के बाद मैं यहाँ पे एंट्री लिया था कुछ इस अराउंड है, तो उसके बाद फिर लगा कि हाँ चलो ठीक है अब ये नीचे आने वाली है। साइमल्टेनियसली हम लोग और एच डी एफ सी का भी देखा था, एच डी एफ सी भी वहाँ पे रेसिस्टेंट की, अब देखो ऑप्शन चेंज जो है ना, रिलायंस उसके बाद यहाँ पे एच डी एफ सी यहाँ पे देखोगे तो 18,65,000 और 9 लाख कहीं ना कहीं ठीक रेसिस्टेंट था। अब एच डी एफ सी थोड़ा सा लग रहा था कि एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, बट वो भी एक रेसिस्टेंट की तरह ही था। ये भी 3 गुना आप यहाँ पे देखोगे, पुट यहाँ पे 77,400 है, यहाँ पे 2,30,000 है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का डाटा आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन ये सब चीज़ों का एक आइडिया मिल। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी रेसिस्टेंट था, बट एक आईसीआई से आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि 900 के ऊपर गया ना तो एक अच्छा खासा उसका सपोर्ट बनेगा, तो आईसीआई से में मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत रैली दिखा सकता है। एक्सिस में भी थोड़ा बहुत लगा कि एक रेसिस्टेंट है, और वो 950 960 के अराउंड वो घूम रहा था, तो वहाँ से मैंने देखा कि चलो ठीक है अभी तो रेसिस्टेंट की तरह ही राउंड फिगर काम करेगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद फिर एक सपोर्ट की तरह जो नीचे का लेवल था 940 का लेवल वो एक सपोर्ट की तरह काम करके वो फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। तो इसी तरह से एसबीआई का सभी को आपको देख के इस चीज़ को जो है ना इम्प्लीमेंट करो आप लोग। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ है कि किस तरह से इसको बनाना है, तो आप जाके देखो उस वीडियो को और इस तरह का सेटअप आप बनाओ। मुझे तो ये सेटअप काफ़ी काम आता है, और रियली में इट्स वर्क वेरी वेल।
तो इस तरह से मेरा पोजीशन था और देखोगे बैंक निफ्टी में मैंने 13:10 पे ही मेरा एग्जीक्यूट हुआ था। 13 इस कैंडल पे, बराबर इस कैंडल पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ था यहाँ पे। और मस्ती से यहाँ से फिर अप जो है ना पूरा का पूरा ट्रेंड गया। तो इस तरह से आप पोजीशन को किस तरह से कर सकते हो। तो अब 13:10 का आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने वहाँ पे क्या देखा था, कुछ आप टेक्निकल यूज कर लो, कुछ आप इंडिकेटर यूज कर लो, जो भी आप चाहते हो, बराबर ना। बट ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये जो है ना आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो आप डाटा रिकॉर्ड करोगे ना वहाँ पे आपको दिखेगा और लेवल पे ही काम करना है। आप देख लोगे कि यहाँ पे इसका सपोर्ट, पुट सपोर्ट है। तो कॉमन सी बात है, जब पुट सपोर्ट है तो क्या रिलायंस यहाँ से सपोर्ट लेगा ही ना। रिलायंस यहाँ से सपोर्ट लेगा 2550 का लिया, और यहाँ से 40, एक्चुअली 40 था, है ना। तो 48 से वो सपोर्ट लिया। ऐसे रिलायंस ज़्यादा ऊपर नहीं गया। आप एच डी एफ सी देखोगे, एच डी ये देखोगे तो यहाँ पे से लिया सपोर्ट। तो इस तरह से आप क्लोजिंग बेस टेक्निकल थोड़ा सा इंडिकेटर थोड़ा सा यूज करना, इंडिकेटर यूज कर लो, आप इस तरह से पोजीशन ले सकते हो। और लाइव मार्केट में आप डेटा रिकॉर्ड करते हो, जो हेवी वेटेज हैं उससे अच्छा इंडिकेटर मुझे नहीं लगता है कुछ और है। आप उसका यूज़ करो, आपको अच्छा खासा ऑप्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। आप मतलब कि समझो कि हेवी वेटेज के आप जो ऑप्शन चेन बन रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो इंडेक्स के पोजीशन लेने में, है ना। इंडेक्स में ऑप्शन चेन में आपका पोजीशन रहेगा, है ना। तो इसका आप यूज़ करो, मुझे लगता है कि अच्छा खासा काम करेगा। तो कल क्या हो सकती है मार्केट, अब जरा हम लोग देखते हैं। तो नो डाउट मैं जो भी बोला कि कल भी एक जो भी नीचे से ऊपर मार्केट जाए, फिर प्रीमियम तो लगभग डाइल्यूटेड तो है बहुत सारा, बराबर ना। कारण कि ये पोजीशन भी यदि मैं देखता हूँ, फ्राइडे को ही पोजीशन बना होगा, तो फ्राइडे का पोजीशन आज के डेट में कहीं न कहीं अच्छा खासा डाइल्यूट हो गया। तो कल देखना है कि कल कंटिन्यू फिर प्रीमियम डीके डे रहता है। कारण कि आप देखोगे तो प्रीमियम डीके डे ही चल रहा है फ्राइडे टू टिल नाउ, है ना। टिल डेट मतलब आज तक, है ना। मुझे लग रहा है कि कल भी प्रीमियम डीके डे हुआ, आज भी उसी तरह से पोजीशन बना है। अब देखना है कि कल उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। कल यदि मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये रेंज में मार्केट काम करना स्टार्ट कर दे अर्ली मॉर्निंग में ही, ये रेंज और ये रेंज, तो मुझे कल ही एक शॉर्ट कवरिंग जैसा पोजीशन कंटिन्यू एक रैली मुझे दिख सकता है, बराबर ना। बट वो पोजीशन इस तरह से ही बनना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे डिप आके, ये क्या ले रहा हूँ, है ना, इस तरह का पोजीशन एग्जीक्यूट होते हुए दिखे। और इसके लो को जो है ना ज़रूरत नहीं है लाने की, यहाँ से ही एक टर्न जो है ना बनता है, यहाँ से एक टर्न बनता है। तो ये लेवल क्या है, 43,300। तो बट एक रेंज में अपने को कम से कम 11 साढ़े 12, 11 से 12 के बीच मॉर्निंग से थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी। बट एक नीचे ला के थोड़ा सा इस रेंज में काम करके साढ़े 12 1 बजे के बाद आपको मार्केट के ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ तो क्या 500 से फिर एक थोड़ा सा नीचे ड्रैग होने की पॉसिबिलिटी है। बट अभी 448 पे है, तो नो डाउट 500 पे थोड़ा सा नीचे ड्रैग होके ये लेवल का सपोर्ट ले लिए 300 380 300 400 के बीच, है ना। ये लेवल पे सपोर्ट ले, ये इस लेवल पे ही थोड़ा बहुत काम करता हुआ दिखे तो ज़्यादा अच्छा है आने वाले दिनों में। और यदि गैप डाउन हुआ तो क्या, गैप डाउन हुआ तो अच्छा है अपने लिए। गैप डाउन हुआ तो ज़्यादा, हाँ ग्लोबल क्यों ज़्यादा नेगेटिव रहा, तो अदरवाइज तो ठीक है, इस रेंज में ही काम करके फिर ऊपर कर सकता है। एक्चुअली एफआईज के थोड़े जो शॉर्ट पोजीशन है उस चीज़ को डाइल्यूट किया जा रहा है, वहाँ पे प्रीमियम उसके ऑप्शन में वो खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने प्रीमियम को वो प्ले कर रहा है, बराबर। तो ये चीज़ें दिख रही है। अब निफ्टी सेम चीज़, वही जो बैंक निफ्टी का हाल है, वो ये भी इसी लेवल पे 200 300 का लेवल है। और ये किसी लेवल पे ये काम करके वो मुझे लगता है कि वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा, इस तरह का लेवल, है ना। यहाँ पे यहाँ पे, है ना, इस लेवल पे ही काम करते हुए दिखे। और फिर आने वाले दिनों में थर्सडे को एक अच्छा खासा, या फिर कल ही अच्छा खासा आपको एक नीचे यहाँ पे बाइंग कहाँ कर सकते हो, इसके जैसे ऊपर जाना है तो आप यहाँ से 200
200 तो नहीं, 100 प्लस पॉइंट का आप अपॉर्चुनिटी ऊपर साइड देख सकते हो। बट आफ्टर लंच होता हुआ दिखे थे। अर्ली मॉर्निंग में तो वो इतना वोलेटाइल है तो ठीक है, आप रिस्की प्लेयर हो तो ठीक है, अदरवाइज जो सेटअप बन रहा है नीचे से ही एक ऊपर का सेटअप बन रहा है मेरे अनुसार, है ना। तो ठीक है, तो फ्रेंड ऐसे ही हैं, दोनों का एनालिसिस सेम है। राउंड फिगर देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंट देखना, और जो कल का मतलब आज का जो क्लोज है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, इवन रेसिस्टेंट की तरह भी काम कर सकता है। यस्टरडे जो यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे बना है, तो देखना है कल किस तरह से पोजीशन काम करती है। कल प्रीमियम डे के डे मोस्ट प्रोबेबली, आज भी तो वही था, तो कल हाफ तक प्रीमियम डे के डे या फिर उसके बाद ट्रेंडिंग डे बन सकता है कल। तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। और खास करके इन लोग का पोजीशन भी, जैसे आप देखोगे रिलायंस जो हैवी वेटेज है, तो ये सब का पोजीशन कहीं ना कहीं अपर साइड में हुआ है। तो उस चीज़ को किस तरह से वो डाइल्यूट करता है ना, किस तरह से वो मैनेज करता है, वो एक देखने वाली बात है। और 260 280 इसका टारगेट है तो देखना है। और वहाँ से यदि कवर स्टार्ट होता है तो यदि आप देखोगे 2580 पे, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो भी रेसिस्टेंट की तरह ही काम करेगा। बट एक दो दिन हो सकता है कि थर्सडे तक एक रैली दिखा दे, है ना। और यहाँ पे देखोगे तो 2 लाख, और यहाँ पे 11 लाख 5 गुना, है ना। ठीक है, ये अर्ली मॉर्निंग में आपको पता लग जाएगा कि अब इसके पोजीशन जो है ना किस तरह से बन रहे हैं, है ना। तो नीचे आए चाहे ऊपर जाए कहीं पे भी। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू।